हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। एके केमिस्ट्री पेंट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे डैनियल सेल। डैनियल सेल के साथ साथ हमने साल्ट ब्रिज के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हिंदी में हम कहते हैं विभव। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको हम इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड जो है उसका एक टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये होता क्या है, इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कंटेनर हमने इस प्रकार से लिया। इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, एक मेटल की रोड यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये मेटल की रोड यहाँ पे हमने इसमें फिट की, और मेटल की जो ये रोड है, इस मेटल की रोड के रूप में हम यहाँ पे जो यूज करते हैं रोड, वो जिंक रोड यहाँ पे हम जैसे यूज कर लेते हैं, या आप यहां से कह सकते हैं ये रोड जो है किसकी रोड है, मेटल रोड है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये कंटेनर हमने जो लिया है, इस कंटेनर में हम मेटल सॉल्यूशन भर देते हैं। ये मेटल सॉल्यूशन हमने भरा, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, मेटल सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, मेटल सॉल्यूशन जो है यहां से मान लेते हैं, जैसे ही हमने इस जिंक रोड या मेटल रोड को इस मेटल सॉल्यूशन में यहाँ पे ड्रॉप किया, तो ये मेटल जो सॉल्यूशन है ये आयंस में क्या हो जाता है, यहाँ से सेपरेट हो जाता है। इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, व्हेन ए metal is dipped into metal solution, then oxidation and reduction process begin। तो यहां से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, स्टार्ट यहां से हो जाती है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण यहाँ से मेटल सॉल्यूशन जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड मेटल सॉल्यूशन containing आयंस, या आप ये कह सकते हैं मेटल सॉल्यूशन जो है वो आयंस में यहाँ पे क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यहाँ से देखिए, इसकी परिभाषा जो है इसमें आप ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किसे कहेंगे,
तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसकी परिभाषा में, इसकी डेफिनेशन में आप यहां से कह सकते हैं कि जिंक रोड और यहाँ पे मेटल जो सॉल्यूशन है, मेटल जो आयन है, इनका मध्य में पोटेंशियल जो है उसका एक डिफरेंस यहाँ पे जनरेट होता है। उस डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की परिभाषा में यहां से आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल difference between metal electrode and metal solution is called potential. Is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसकी परिभाषा हमने देखी। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको समझाने के लिए ये डायग्राम आपको बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिया? सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कंटेनर लिया, एक पात्र लिया, ठीक है। ये पात्र जो हमने लिया है इसमें हमने एक जेड रोड या मेटल की रोड हमने यहाँ पे रखी। इस पात्र में हम मेटल जो है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे भर लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है, मेटल जो रोड है और मेटल जो सॉल्यूशन है इसके बिटवीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उसकी प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होती है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के कारण यहाँ पे क्या होता है, मेटल जो सॉल्यूशन है एक आयनों में यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। और आयनों में सेपरेट होने के कारण यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका मेटल रोड और जिंक जो रोड या मेटल सॉल्यूशन जो है इसके मध्य में क्या जनरेट हो जाता है, एक पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो जाता है। उस पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से लिख सकते हैं कि जब हम एक मेटल रोड को किसी मेटल सॉल्यूशन में ड्रॉप करते हैं, सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के कारण मेटल सॉल्यूशन जो है आयनों में विभक्त हो जाता है और मेटल रोड और मेटल सॉल्यूशन के मध्य में एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। इस पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसकी परिभाषा को देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कहते किसे हैं। तो आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में मैंने आपको बताया किस प्रकार से इसको यहाँ पे लिखना है आपको। देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसको हम तीन प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए 3 टाइप से इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है इसको। देखिए फर्स्ट जो प्रोसेस होगी यहाँ पे वो आपकी ऑक्सीडेशन होगी। मान लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है उसकी प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे जो है और नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यहाँ हम मान लेते हैं रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो 3 प्रकार की रिएक्शन हमने ली, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एक यहाँ पे क्या होगा आपका नो रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जिंक रोड मेटल रोड लिया, एक कंटेनर हमने लिया, इस कंटेनर में मेटल सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने भर दिया। इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होंगी।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की यहाँ पे प्रोसेस होगी, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा, और पोटेंशियल जो है जनरेट होने के कारण मेटल रोड और मेटल सॉल्यूशन जो है इनके मध्य में पोटेंशियल का एक डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उस डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक पात्र हमने बनाया। ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, जैसे हमने यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड लिया है या मेटल इलेक्ट्रोड यहाँ पे कह सकते हो। तो ये आपका जो है ये क्या हो गया, जिंक रोड या मेटल इलेक्ट्रोड हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से जब इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने मेटल लिया, मेटल जो है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जैसे M+N में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, N इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होंगे। ये जो प्रोसेस है ये कैसी है, ऑक्सीडेशन की है। यहाँ पे मेटल सॉलिड फेज में होता है और Mn+N एक्वस फेज में होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस होती है, यहाँ पे ये जिंक रोड जो है इस पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ये होगी, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन था आपका इसमें क्या हो जाता है, M+N जो आयंस हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। ये आपके कौन से होगी, मेटल आयंस होगी, मेटल आयंस होगी। तो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है इसको समझाने के लिए मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में जिंक रोड और मेटल का सॉल्यूशन हमने भरा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण यहाँ से मेटल जो है ये सॉलिड फेज में था, ऑक्सीडेशन इसका हो गया, ये M+N एक्वस रूप में चला गया, और यहाँ से N इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रिलीज होगी। इसको इस डायग्राम से आप समझा सकते हैं। सेकंड यहाँ पे देखिए नो रिएक्शन, यहाँ पे जो है कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, यहाँ पे कोई अभिक्रिया जो है वो संपन्न नहीं होगी। थर्ड यहाँ पे हम रिडक्शन की प्रोसेस को समझते हैं, और रिडक्शन की प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है इसको समझाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक कंटेनर यहाँ पे लेते हैं, इस कंटेनर में भी वही हम एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रोड होगा, इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज की हम बात करें तो इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा, और सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पे मेटल का उसमें क्या यहाँ पे अरेंज रहेंगी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे अरेंज होंगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मेटल, मेटल रोड हो गया। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से मेटल सॉल्यूशन हो गया। मेटल जो रोड होगा इस पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल जो सॉल्यूशन होगा इस पर क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगी। तो यहाँ से जब इसमें रिडक्शन की प्रोसेस संपन्न होगी, तो रिडक्शन की प्रोसेस में यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब रिडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होगी तो M+N जो है एक N इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट होगा, और यहाँ से एक M का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से देखिए M+N जो है एक एक्वस फॉर्म में होता है, और M यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है। ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है। तो रिडक्शन प्रोसेस जो है इसमें क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस में M+N जो है एक N इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है, और N इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करने के पश्चात M+N एक्वस जो है M सॉलिड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार की जो प्रोसेस है संपन्न हो रही हैं, और दोनों प्रकार की प्रोसेस संपन्न होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा,
इस कंडीशन में यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड और ये सॉल्यूशन जो है इसके मध्य में एक पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा। उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां से आप कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल difference of potential between metal rod and metal solution is called electrode potential। तो यहां से इसकी ये परिभाषा आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मेटल रोड और मेटल सॉल्यूशन है उसके मध्य में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी परिभाषा में भी आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन मेटल रोड एंड metal solution is called electrode potential। तो इसकी परिभाषा जो है ये आपकी होगी, यहां से ये दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए होता क्या है, इसको आगे हम समझते हैं। देखिए इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन मेटल रोड एंड मेटल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल रोड और मेटल सॉल्यूशन के मध्य में जो पोटेंशियल का अंतर होता है उसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसी प्रकार यहां भी लिखोगे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन मेटल रोड एंड मेटल सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेटल रोड और मेटल सॉल्यूशन के मध्य पोटेंशियल का अंतर ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ऑक्सीडेशन में आप बता दोगे M प्लस N इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट होता है। रिडक्शन में आप यहां से बता दोगे M प्लस N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और M का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो इसका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, देखिए क्या होता है। अब ये दोनों जो प्रोसेस हैं इस यहाँ पे संपन्न हो रही है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इंक्रीज। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, वेट ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड वेट ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड डिक्रीज। यहां से आप ये कह सकते हैं कि मेटल जो रोड है, मेटल रोड जो है उसके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मेटल रोड के भार में कमी आ जाती है। और मेटल रोड के भार में कमी आने का मतलब ये हुआ, मेटल जो रोड है इसके भार में कमी आने का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन का मान यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ मेटल सॉल्यूशन। मेटल सॉल्यूशन जो है उसकी सांद्रता का मान यहाँ पे बढ़ जाता है।
इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं मेटल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान रखना आपको, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसकी प्रोसेस में क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, ये डायग्राम आपको इसमें बना देना है, इसके बाद ये यहाँ से लिखना है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस यहाँ पे समझानी है। इसके बाद में आपको इसमें बताना है कि वेट ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड डिक्रीज, मेटल रोड जो है उसके भार में कमी आ जाती है। भार में कमी आने के कारण क्या होगा, मेटल सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता का मान बढ़ जाएगा और मेटल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का मान बढ़ेगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिडक्शन की प्रोसेस होगी और रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ से ये रिडक्शन की प्रोसेस होगी। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होगा, वेट ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड, वहां पे भार में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे भार के मान में क्या होगी, वृद्धि। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है उसके कारण मेटल जो इलेक्ट्रोड है उसके भार में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए यहाँ से भार में वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होने के कारण बताओ कंसंट्रेशन का मान कम होगा या अधिक होगा। यहाँ पे वेट के मान में कमी हो रही थी, वेट के मान में कमी हो रही थी तो कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। यहाँ पे वेट के मान में वृद्धि हो रही है तो बताओ कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की जो सांद्रता है उसके मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस प्रकार का जो सेल होता है उसको रिडक्शन सेल पोटेंशियल कहा जाता है। स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। हम चलते हैं आगे, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है। देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे दो प्रकार की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपकी होगी, एक होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इनको किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे कि ऑक्सीडेशन जो है और पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन और पोटेंशियल क्या होता है, इनको हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ से देखिए दो प्रकार के और पोटेंशियल यहाँ पे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। नंबर 1 यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिडक्शन और पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने है सॉलिड फेज में है, ठीक है। यहाँ से ये आपका ई ऑक्सीडेशन हो गया, मेटल सॉलिड फेज में है। अब ये बताओ यहाँ से किस में कन्वर्ट हो रही है, M+N एक्वस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई ऑक्सीडेशन MS M+N एक्वस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी परिभाषा में आप ये कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल, ठीक है, वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण उत्पन्न होता है, क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो नॉर्मल से इसकी जो परिभाषा है इसको आप यहां से लिख सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसके बाद में देखिए नंबर 2 यहाँ पे हम बात करते हैं। और नंबर 2 मैंने आपको बताया दूसरा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? रिडक्शन, अपचयन, इलेक्ट्रोड विभव, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए अपचयन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसमें क्या होता है, ये यहां से हम लिख सकते हैं ए रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ से m+n था एक्वस फॉर्म में, यहाँ से n इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ms सॉलिड का यहाँ पे क्या कर लेता है? फॉर्मेशन। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा भी आप यहाँ से क्या लिखेंगे? वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रिडक्शन प्रक्रिया, रिडक्शन प्रोसेस या प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, क्या कहा जाता है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये आपके दो प्रकार की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने बताया कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद में जो है हमने पढ़ा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने देखी। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना इसका। आगे चलते हैं हम। देखिए इसके बाद में देखिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? E से। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is denoted by कैपिटल E। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है इसको हम कैपिटल E जो है इससे यहाँ पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। अब देखिए ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसके बारे में विस्तार से यहाँ पे अध्ययन किया। अब इसके बाद आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट में यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उसकी प्रोसेस संपन्न हो रही है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के कारण वहां पे क्या होगा? ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन का जो मान है वो ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम होता है। ये ध्यान रखना आपको।
ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन का मान ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इनके चिन्ह का जो मान है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे लास्ट बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपको ये लिख देनी है कि किसी भी तत्व में जब ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन की प्रोसेस को हम बोलते हैं हिंदी में प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इलेक्ट्रोड तथा मेटल सॉल्यूशन के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है, इसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है, तो लास्ट में आप यही लिखेंगे कि जब किसी तत्व में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस होती है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया के कारण इलेक्ट्रोड तथा मेटल सॉल्यूशन के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे उत्पन्न होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, और मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान किसी भी तत्व के लिए क्या होता है, समान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान किसी भी तत्व के लिए समान होता है, लेकिन इनका चिन्ह अलग अलग होता है। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है, इनका चिन्ह आपस में क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको हम यहाँ से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। इसको हम इस प्रकार से समझें, जैसे यहाँ पे हमने कोई भी तत्व लिया, ए एलिमेंट है यहाँ पे, और ए एलिमेंट जो है इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। ये यहाँ से A+1 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, +1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे A+1 जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और यहाँ से A का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ से देखिए हम मान लेते हैं A एलिमेंट जो है सॉलिड फेज में है, A+ जो है यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, A+ यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, और ये यहाँ पे S सॉलिड फॉर्म में है। ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो तत्व है, ये हमने कोई तत्व जो है वो A लिया, कोई तत्व A जो है इसमें दोनों प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होंगी।
और दोनों प्रोसेस के कारण यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दोनों के लिए समान होता है, लेकिन सिंबल जो है, चिन्ह जो है वो अलग अलग होता है। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ से लिखूं मैं तो ये ई ऑक्सीडेशन हो गया। मान लेते हैं ये क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, ये आपका ई रिडक्शन हो गया। और ई रिडक्शन का जो मान होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप समझा सकते हैं आसानी से। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं। तो आज का जो है ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ने एक केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्यारे विद्यार्थी एक केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनका भी मैं अमित यादव एक केमिस्ट्री फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की जो वीडियोज हैं उनका आप आनंद लें। आप सभी का दिन शुभ हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। आप सबका दिन बहुत बहुत शुभ हो। आपका बहुत बहुत आभार।